हेलो नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं रूट का जोड़ का। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं √7 और √7। आखिर दोस्तों इसका क्या होगा? तो देखिए कभी भी देखना है रूट का जोड़ कब होगा, तो जब रूट के अंदर अगर सेम संख्या है तब जाकर उसका जोड़ होगा। तो यहाँ भी √7 और यहाँ भी √7, तो उसको मत जोड़िए, उसके पीछे देखिए एक नहीं कुछ रहता है तो एक रहता है। तो यहाँ भी नहीं कुछ है तो एक होगा और यहाँ भी नहीं कुछ है तो एक होगा। तो एक एक हो जाएगा 2 और √7 2 है तो एक अपना √7 हो गया जोड़। दूसरा देखिए 2√4 प्लस 3√4। इसको करना तो क्या करेंगे, तो रूट अगर सेम है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो उसको ऐसे कर लीजिए, 4 यहाँ है और 4 यहाँ सेम है। और पीछे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 5, यानी जो रूट के पीछे है वो जुड़ेगा, लेकिन कब? जब रूट के अंदर समान संख्या हो दोनों में। तीसरा देखिए 6√2, 9√2 और 3√5। अब यहाँ देखिए यहाँ तो √2 है, यहाँ √2 है, लेकिन यहाँ √5 है, तो √2 और √2 वाला जुड़ेगा और ये वाला नहीं जुड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए 6√2 है प्लस 9√2 है प्लस 3√5 है, तो इस कंडीशन में ये दोनों जुड़ जाएगा। तो √2 का तो √2 रह जाएगा और 915 प्लस 3√5 ये हो गया। इसके बाद नहीं जुड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √5 है, तो आपस में नहीं जुड़ेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको बताते हैं। इसके बाद देखिए √2, √3, √2, √5, √3, इसका क्या होगा? तो पहले ये देख लीजिए कि रूट के अंदर समान संख्या कहाँ है, तो ये तो √2 यहाँ पे है और √2 यहाँ पे है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा। तो देखिए इसके पीछे नहीं कुछ है तो एक, और इसके पीछे में नहीं कुछ है तो एक, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2 2 और क्या है? √2 है तो √2। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे है तो जुड़ेगा, लेकिन कितना रहेगा? यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक, और यहाँ पर भी नहीं कुछ है तो एक, तो एक एक हो जाएगा 2, और रूट के अंदर 3 है तो 3, और फिर √5 है तो √5। इसका आंसर यही रह जाएगा। हो गया आंसर इसका। अब इसका देखिए √3 के अंदर देखिए और कोई √3 वाला है तो यहाँ पे √3, तो यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3। इसके पीछे 2 और इसके पीछे नहीं कुछ होगा तो एक, तो 2 और 1 3, तो 3 लिखिए 3 और फिर √3 रह जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखिए 5 और यहाँ भी है 5, तो नहीं कुछ है पीछे तो 1 होगा, और उसके पीछे 3 है तो 3 और 1 4√5, बाकी ये दोनों हो गया, √3 हो गया, √7, तो प्लस √7 हो गया, आ गया आंसर। बस इतना ही करना है रूट का जोड़ में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि छठा क्वेश्चन लिख लीजिए कि 3√5 हो, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, 3√5 प्लस √2, कॉमेंट में लिख के बताइएगा, √2 प्लस 2√5 प्लस √7 प्लस √2, ये इसका आंसर क्या आएगा? आप कमेंट इसका जरूर कीजिएगा। तब तो चलते हैं घटाव सीखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं घटाव। देखिए यहाँ भी समान संख्या √5 और √5, तो ये तो आप भी जानते हैं कि √5 से √5 गया तो 0, क्योंकि समान अंक में समान अंक गट जाएगा तो 0। लेकिन अब यहाँ देखिए यहाँ पे 7 है और इसके पीछे 3 है, √2 √2, तो जब जोड़ करना और घटाव करना दोनों में ये चीज आप देख लीजिएगा कि रूट के अंदर समान संख्या है या नहीं। तो यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, इसका मतलब घटाव तो होगा। तो 7 में से 3 गया तो 4, तो 4 लिख दीजिए, और √2 है तो √2 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए √7 यानी घटाव होगा, तो यहाँ पीछे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 में से 2 गया तो कितना होगा? 3 और √7 हो गया। अब इसको देखिए ये थोड़ा बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन होगा आसान। यहाँ पे √2 है प्लस में और यहाँ पे भी √2 है प्लस में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नहीं कुछ होगा तो इसके पीछे 1 और इसके पीछे भी 1, तो 1 1 2 √2 हो गया। देखिए -3 है और +3 है, तो -3 और +3 कट गया और बच गया रूट में -5 -√5 हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2√3, अब 3 वाला देखिए यहाँ पे है,
तो 2 में से 3 को घटाना है, 2√3 में से √3 घटाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और इसके पीछे 1 है, तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखिए √3, इसके पीछे 1 लिखिए या न लिखिए, कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ देख लीजिए ये हो गया √5 में, तो यहाँ √5 है और √5 यहाँ है, तो ये है माइनस वाला और ये भी माइनस वाला, तो यहाँ पे -1 और यहाँ -3 है, तो -4√5, तो 3 वाला हो गया, 5 वाला हो गया और 7 वाला, तो प्लस रूट के अंदर 7 हो गया आंसर। अब इस वाला को देखिए, देखिए √2 प्लस में और यहाँ माइनस है, तो ये तो सीधा कट गया। देखिए -7 और +7, तो ये भी कट गया। अब खाली बचा +3, तो यानी रूट के अंदर +3 हो गया। अब आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन कर देते हैं, आप घर से आपको बना के कमेंट करना है। √5 - 6√4 + 3√5 - 2√4, ये आपका होमवर्क है, आप घर से कर लीजिएगा। चलिए अब हम सीखते हैं गुणना। देखिए दोस्तों, जोड़ और घटाव से कहीं आसान होता है गुणना। गुणना में कुछ नहीं करना है आपको, आगे पीछे कुछ देखना नहीं। देखिए रूट के अंदर 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 6, 2 3 6, रूट के अंदर 6 हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25। लेकिन यहाँ थोड़ा रुक जाइएगा। देखिए 25 होता है क्या है कि 25 को अगर गुणनखंड कीजिए तो 2 5 से होता है और एक को 5 निकल सकता है, इसीलिए उसका आंसर 5 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 और 12, तो 12 3 36, 12 3 36 रूट के अंदर। अगर आप चाहें तो 36 का गुणनखंड से कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 9 4 3 12 3 36, तो आप देखेंगे कि 2 में से एक 2 आ गया बाहर और 3 में से एक 3 आ गया, तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए, तो देखिए रूट के अंदर के वाला के साथ रूट के अंदर गुना करना है और बाहर वाला का बाहर वाला के साथ, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। देखिए √3 है, ठीक है, और √3 है, तो इसको √3 गुने √3 ऐसा कर दीजिए। अब देखिए √5 है, तो √5 गुने √5 ये कर दीजिए, और अब गुना है √7, तो √7 है, तो देखिए 2 तो ऐसे रह जाएगा, 2 गो 3 है रूट में, तो 1 गो 3 बाहर आ जाएगा, फिर गुने 2 5 है रूट में, तो 1 गो 5 बाहर आ जाएगा और √7 का 7 ही रहेगा। देखिए 2 3 6 5 30, √7 हो गया आंसर, कोई माथा पैची नहीं है। कर लिया। चलिए हम आपको एक होमवर्क ले देते हैं और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हम करते हैं। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन जो आपको होमवर्क करके आना है, √2 गुने √7 गुने √3 गुने √2 गुने √9, ये आपको घर से करके आना है। अब चलिए हम सीखते हैं भाग को, क्योंकि जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुना हो गया, अब बच गया भाग, तो भाग को भी सीख लेते हैं और वो और भी आसान है। ठीक है, चलिए भाग देखते हैं। देखिए दोस्तों भाग और भी आसान है, कैसे? तो देखिए √5 और √5, तो आप ऐसे तो कर सकते हैं, √5 बट्टे √5, एक बार में कट गया, हो गया उसका आंसर। देखिए √20 और √5 है, तो उसको क्या करना है, तो √20 ऊपर में करना है और √5 ऐसे करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 चौका 20, लेकिन रूट के अंदर आ जाएगा, या कई लोग ऐसे करते हैं कि 20 है, 20 ऐसे है, रूट करेगा, पहले बड़ा सा रूट कर देगा, इसके अंदर 20 भी कर दिया और 4 भी कर दिया, सॉरी 5 कर देगा, 5, अब 5 चौका 20, तो रूट के अंदर अपना 4 रह गया, हो गया। और देखिए 4 जो है ना 2 से निकल देगा, रूट को देखिए 2 दूनी 4, तो 2 के बाद 1 तो निकल सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं। इसको देखिए 6 6 गुण, देखिए 4 और 6 ऊपर हो जाएगा 4√6 और नीचे में हो जाएगा 2√6, तो 6 6 तो कट गया अपने आप, और 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 2, कर लेंगे आसानी से। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं, इसको हम देखते हैं 20√18 भागा 5√3, मतलब 5√3। देखिए हम कुछ शब्द हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में मत रखिएगा, हम लोग सीखने पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो 20√18, आप यहाँ पे 5√3,
देखिए 3 छके 18 रूट 6 में 5 चौका 20 तो 4 रूट 6 हो गया आंसर। घर के लिए एक क्वेश्चन लीजिए होमवर्क। होमवर्क में क्या बनाना है आपको, रूट 48 भागा रूट 12। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है और एक बार में अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए। और इसी तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि अभी रूट वाला लाए हैं, कल जो वीडियो आएगा वो दशमलव वाला आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और रोज आपको कोई ना कोई ऐसा वीडियो जरूर मिलेगा जो आपके नॉलेज में और बढ़ोतरी कर देगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।